माता अग्निदेव को जो भय दिखाई है कि मेरे बेटे हनुमान के पूंछ का बाल न जले, आए हनुमान जी भगवत कृपा से स्नान किया, समुद्र में श्रम मिटाया, अब पुनः माँ जानकी को प्रणाम किया और पूंछ को मैया जानकी के सम्मुख प्रकट कर दिया। माँ एक भी बाल नहीं जले हैं, एक भी बाल नहीं जले हैं। अग्निदेव ने कोई दुस्साहस नहीं किया। और ध्यान रहे तो लंकनी का वरदान काम कर रहा है। अनल शीतलाई, अनल शीतलाई, प्रविश नगर की जय सब काजा, हृदय राख कौशलपुर राजा। तो अनल शीतलाई, अनल शीतलाई, अग्नि भी शीतल हो जाता है जब भगवान हमारे पक्ष में हो, हमारे हित करने वाले हों। हे हरिभक्तों, मैया मैं जाऊं तो कुछ उपहार दे दे, कोई भगवान के लिए संदेशा, कोई ऐसे चिन्ह के रूप में चूड़ामणि माँ उतार कर देती हैं। जाओ बेटा हनुमान, भगवान से निवेदन करना, वो दीन दयाल बिरध संभारी हरहुन आत्म संकट भारी, भगवान मेरे संकट को हरण करें। शक्रसुत की कथा सुनाना, जयंत चरित्र सुनाना। जयंत ने छोटे से अपराध किया, भगवान ने ब्रह्मास्त्र चला दिए, एक नयन करता जा। अब वो भगवान आज अपनी बाना क्यों भुला गए, समय बहुत कम है। 1 महीने के लिए हमें आज रावण ने निवेदन किया है कि 1 महीने तक ही तुम हमारे पास हमारी वचनों को स्वीकार करो या मरने को तैयार हो। तो वध की तो अभी बाधा बनी हुई है, भगवान आते हैं इस महीने के अंतराल में, तब तो जानो मैं जीवित रहूं, नहीं तो क्या कहना। तुम्हें देखकर शीतल हुई थी छाती, पर फिर जलना आरंभ हो गया। माता जानकी को प्रबोधन करते हनुमान जी महाराज तत्काल सिंधु लांग करके आए। किलकिला इन बानरों के ओर से हर्षित होकर सब ने हनुमान को चूमना आरंभ किया। अतुलित प्रसन्न भगवान है, रामचंद्र जी का काम हो गया है। हनुमान आए, हनुमान आए, हर्षित होकर सब दौड़ पड़े। दौड़ा का मधुबन में पूर्ण सुरक्षित संरक्षित वन, जिसमें कोई जा नहीं सकता, पर अंगद जी ने रखवारों से चलो चलो, सब भूखे बानर थे, सब टूट करके फल को खाया। फल खाने वाले इन बानरों को देख विश्वास हो गया, ये फल कोई खा नहीं सकता था, निश्चित ही हम विजयी हुए, हम इस समय जानकी जी का अन्वेषण कर पाए। तत्काल सुग्रीव जी का आगमन होता है। सभी बानर हनुमान जी को आगे करके सुग्रीव के चरणों में निवेदित किया। सुग्रीव हृदय से लगाते हैं और भगवान रघुनाथ के चरणों में उन्हें पुनः तात हनुमान जी ने आपके इस पावन यज्ञ को पूर्ण किया। हनुमान जी ने जानकी जी का अन्वेषण करके राखे सकल कपिन के प्राणा, सब कपियों का प्राण बचा दिया। दो तरफा मृत्यु इन सब की थी। राम जी अति गदगद हुए, अति गदगद हुए। और हरिभक्तों, आज भगवत कृपा से तत्काल चिंतनशीलता बढ़ी। हम सब भगवान चूड़ामणि का दर्शन करते हैं। कारण पूछा जानकी कैसे रह रही हैं। जानकी जी के चरित्र का गान हनुमान जी ने किया। कहा बेटा हनुमान, तुम्हारे उपकार के बदले मेरे पास कुछ रहा नहीं, मैं क्या दूं तुम्हें। प्रति उपकार करूं का तोड़ा, सन्मुख होई न सकत मन मोरा। सुन सुत तोय उरिन मैं नाही, देखूं कई विचार मन माही। विचार करने पर मुझे नहीं लगता कि मैं तुमसे कभी उरिन हो पाऊंगा। हनुमान जी के प्रति भगवान का कैसा उद्गार है। भगवान सदा ऋणिया बनने में तृप्त हो रहे हैं। राज्याभिषेक काल में मेरे प्रभु जब राज्य सिंहासन पर विराजमान हुए हैं, हनुमत चरित्र की बड़ी महिमा है। हनुमान जी के उपकारों का भगवान स्मरण करते हैं। अवध की राजसभा में अनेकों बार हनुमत चरित्र प्रशंसित रहा है। आज भगवान को लगा कि कोई विनोद हो रहा हो, अकस्मात हनुमान जी पुकार लिया भगवान ने। हनुमान जी तो पास में ही रहने वाले देव हैं, पर जहां भी हों तत्काल भगवान के चरणों में उपस्थित हुए। तुलसी बाबा ने विनय पत्रिका में इस हनुमत चरित्र का निवेदन किया। हनुमान जी को प्रभु ने याद किया। हनुमान जी आए, कहा हनुमान कब सेवा बस भये कनौरे, कहा पवन सुत आऊ आऊ, देवे को न कछु ऋणिया हो, धनिक तू पत्र लिखाऊ। हनुमान जी, ए हनुमान जी, आपके उपकारों के बदले मेरे पास देने के लिए कुछ भी नहीं है। मुझे राम को इस समय आपके उपकार चुकाने के लिए कोई भी साधन नहीं। आओ आओ हनुमान। एक कोरे कागज पर भगवान कहते हैं, तुम धनी हो, मैं ऋणी हूं,
नहीं दे पाया तो क्या, महाजन चिट्ठी पर भी भरोसा कर लेता है। किसी के अंगूठे तो हैं, मुझे राम का अंगूठा ले ले, मुझे राम का अंगूठा ले ले। ऋणिया, मैं ऋणिया हूं, ऋणिया राजा राम भय धनिक भय हनुमान। सेवा करने वाला बड़ा हो जाता है, वो धनी हो जाता है, अपनी सेवा में दबा देता है अपने स्वामी को। गुरुदेव भगवान श्री कौशलेंद्र सरकार ने कहा, धनिक तू पत्र लिखाओ, चिट्ठी लिखा लो हनुमान, उधार रहा उधार रहा, अब चुकेगा भी नहीं। ऐसी उधारी है चुकाना मुश्किल। रुपये को रुपये से चुकाया जा सकता, वस्तु से वस्तु को चुकाया जा सकता, पर श्री राम भगवान की गई सेवा हनुमान को चुका दें हन भगवान, यह चुकना कैसे संभव होगा। ना तो हनुमान विवाहित होंगे, ना उनकी पत्नी हरण होगा, ना राम जी सेवादारी करके खोज लाएंगे। ये लीला तो कभी होना नहीं, तो ये जब होगा नहीं तो ऋणिया रहने में ही मजा। बोलो भक्त वत्सल भगवान की जय। हे हरि भक्तों, ऋण चुकाए नहीं जाते। कहा नाहिन तात उऋण में तो ही, मैंने देख लिया है मैं कभी तुमसे उऋण होने वाला नहीं। मां जानकी के दुख की चिंता हनुमान जी महाराज को रहा है, और वो हनुमान जी महाराज कहते हे नाथ, मैं क्या जानकी चरित्र की बखान करूं। सीता के अति विपत बिलसाला, बिनहि कहे भल दीन दयाला। माँ जानकी ने जो निवेदन किया हुआ तो आपको सुनाया, पर माँ जानकी की विपदा विशाल है, और बिना ही कहे भल, ना कहूं तो भला। इतना विशाल विपत्ति माँ जानकी का। हाँ मेरे प्यारे, हाँ मेरे नाथ, सीता के अति विपत विशाला, अति विपत विशाला, विशाल ही नहीं अति विशाल, बिना ही कहे भल, ना कहूं तो नाथ भला मानो। भगवान कहते जानकी को इतनी विपत्ति, नाथ जल्दी चलिए, जल्दी चलिए, जल्दी चलिए, भुजाओं के बल से जीत कर जानकी जी को लाइए नाथ, विलंब ना करो। भगवान श्री रघुनाथ जी ने कहा, हे प्यारे, सुन सीता दुख प्रभु सुख ऐना, भरी आए जल राजीव नैना। प्रभु के नेत्रों में जल भर आया कि जानकी दुखी है, जानकी को इतनी घोर विपदा, अति विशाल विपदा। हनुमान काय बचन, बचन काय मन मगत जाही, सपने बूझिए विपद की ताही। लगता है भगवान ने कोई प्रश्न तो खड़ा नहीं कर दिया। हनुमान जी सावधान हो गए। बचन काय मन मम गति जाही, सपने बूझिए विपद की ताही। जो साधक, जो भक्त, जो प्रेमी वचन से, काया से, मन से मुझ परमात्मा राम का भजन करे, उनको सपनों में भी विपदा आवे असंभव। आया तो मन में, वचन में और क्रिया में कहीं न कहीं तो चूक है। मन वाणी क्रिया की उपासना एक तरफा हरि की ओर हो तो स्वप्न में भी विपत्ति नहीं आता। ये भगवान ने अपने उद्घोष किया है। पर मत जानकी को दुख है, यह संवाद हनुमान जी के द्वारा जब प्राप्त हुआ, हनुमान जी सावधान थे ही। भगवान के प्रश्न होते ही है हनुमान जी सावधान। हनुमान जी ने उत्तर दिया, प्रभु विपदा कोई अन्य नहीं, कहा हनुमंत विपत प्रभु सोई, जब तब सुमिरन भजन होई नाथ। माँ जानकी को कोई कपड़े लत्ते भोजन, अरे आम बातों की कोई चिंता नहीं, कोई दुख नहीं है। देश जन्य दुख का भी विचार नहीं है, रोग शोक पीड़ा भी उन्हें त्रास नहीं दे रहा है, लेकिन पीड़ा है तो जब तब सुमिरन भजन न होई। निरंतर नाम रटने वाली जानकी उन राक्षसियों के द्वारा जब सताई जाती है, उस समय जब विक्षेप उत्पन्न होता है, वह पीड़ा उनको जलाने लगता है। हे भगवान, माँ जानकी के उस विषम पीड़ा को, उत्कट पीड़ा को आप हरण करें। हे हरिभक्तों, शास्त्रों में मंत्र आया, विपदा विपदो नैव विपदा संपदो नैव संपदा, विपद विस्मरणम विष्णोः संपन्न नारायण स्मृति। हे हरिभक्तों, विपत्ति सुना गया है, विपत्ति पर होता नहीं। संपत्ति सुना गया, संपत्ति पर होता नहीं। पर ये संपत्ति है क्या, विपत्ति है क्या? विपद विस्मरणम विष्णोः संपन्न नारायण स्मृति है। जिस दिन भगवान को हमने भुला दिया, जानो उसी का नाम विपत्ति है। जहाँ भगवान स्मरण करने लगे, भगवत स्मरण बन गया, भगवत प्रीति बढ़े, इसी का नाम संपत्ति है। अस्थूल संपदा न विपत्ति है, न उसका अस्थूल संपदा न संपत्ति है, न ही उसका अभाव विपत्ति है। भगवान के चरणों के प्रीति का अभाव ही विपदा है, भगवान के चरणों का प्रीति का नाम ही संपदा है।
यहाँ भगवान हनुमान जी ने उसकी पुष्टि की। कहा हनुमंत विपत्ति प्रभु सोई, जब तब सुमिरन भजन न होई। और क्या कौन सा दुख होगा माँ जानकी को? हाँ, आपकी भक्ति में व्यवधान आता है तब की विपदा। ऐसे मांगलिक चरित्र हैं हरिभक्तों। तैयारी होने लगी, हम सब यहाँ से अब चलना चाहेंगे। भगवान श्री हनुमान जी महाराज, प्रभु श्री राम अपने सुमंत अपने भगवत कृपा से जामवंत सुग्रीव आदि से मंत्रणा करते हैं। हम लोगों को क्या करना चाहिए? इधर विभीषण जी को लगा कि कुछ हम रावण भैया को समझा बुझा दें। आए हैं सभा में कहने के लिए, भैया भगवान से तो प्रेम करने में ही अपनी भलाई है, क्यों नहीं दोस्ती कर लिया जाए, क्यों नहीं अपने चल करके मिल लें, अथवा जानकी भगवान को सौंप दें, अच्छा होगा, अच्छा होगा। रावण को विभीषण का उपदेश मिल रहा है, ज्ञानी पुरुष हैं। कहा भैया आप बहुत बड़े हैं, बहुत बड़े हैं। और कितने बड़े हैं? सारी प्रकृति आपके अनुकूल है। ब्रह्म श्रेष्ठ लिख जा तनधारी, दसमुख बसवर्ती नर नारी लिखा गया मानस में। 14 भुवन पर में आप इस समय एकाधिकार कर रहे हैं। पर कोई भी हो, 14 भुवन का स्वामी हो, पर भूत द्रोही हो करके वह कुशल नहीं रह सकता। गुण का सागर हो, नगर का नागर हो, ऐसे बड़े लोगों के लिए छोटे छोटे लोभ उचित नहीं, उनका मान घटता है। काम क्रोध लोभ आदि ये सब निश्चित रूप से दोष कारक हैं। अपने कल्याण को चाहने वाले को चाहिए जो अपन चाहे कल्याणा, सुजस सुमत सुगत सुख नाना, सो पर नार लीलाड़ गोसाई तजौ चौथ के चंद की नाई। पर नारी के लीलाट को चौथ चंद्रमा की भांति न देखने योग्य माने तो आपका भला होगा। काम क्रोध आदि तो नरक के पंथ हैं ही, तो इन पंथों से निकल करके क्यों नहीं हम सबको रघुनाथ जी के चरणों का आश्रय लेना चाहिए। सब परिहरि रघुवीर ही भजहु भजहि जेहि संत। संत सज्जन सत्पुरुष जिन भगवान के पावन चरणों का भजन करते हैं, भैया हम माँ जानकी को सौंपें, रघुनाथ के चरणों का पूजन करें, भजन करें। और रघुनाथ कालों के काल हैं, भुवनेश्वर के स्वामी हैं, अनामय ब्रह्म है, सतत व्यापक ब्रह्म है। राय ब्राह्मण देव देव के हित के लिए भगवान ने मानुष तन धारण किया है। जन का रंजन के लिए, दुष्टों का भंजन करने के लिए, वेद धर्म की मर्यादा का रक्षण पालन करने के लिए मानवावतार लिया है। जानकी सौंप दिए जाएं। जा सुनाम त्रय ताप न सावन, सोई प्रभु प्रगट समुझिए रावण भैया रावण। तीनों तापों को समन करने वाले प्रभु रघुनाथ ही अवतरित हुए हैं। और यह बात मैं अपनी ओर से नहीं कह रहा हूं, छोटा भाई बड़े को क्या उपदेश करे, लेकिन यह दादाजी की चिट्ठी आई है, यह दादाजी की चिट्ठी आई है। मुनि पुलस्त निज शिष्य सन कही पठई यह बात। ऋषि पुलस्त जी ने एक शिष्य के द्वारा संदेशा दिया, जाओ विभीषण को देना सभा में मेरी चिट्ठी को पढ़ देवे रावण के सन्मुख। तो मुनि पुलस्त निज शिष्य सन कही पठई यह बात, तुरंत सो मैं प्रभु सन कही पाय सुअवसर तात। मौका गंवाने के बाद उपदेश भी किस काम का, समय बाकी है, हाथ में है, मौके का लाभ लिया जाए। इसलिए हमने इस समय अपने दादाजी के कथे कहे हुए चरित्र को आपको सुनाया। पर रावण कहां सुनने को तैयार है, विभीषण को दुत्कार दिया। माल्यवंत जी ने कहा, माल्यवंत नाना है, माल्यवंत नाना है पर मंत्री भी हैं। कहा आपके सभा में विभीषण बड़े सज्जन सुपात्र हैं, इन्होंने जो कुछ कहा है हमें लगता है बहुत अच्छा है, मान लेना चाहिए। सुमत कुमत सबके हृदय में वास करता है, वेद पुराण की मान्यता है, कहाँ सुमत नहीं और कहाँ कुमत नहीं। पर जहाँ सुमत तहाँ संपत्ति नाना, जहाँ कुमत तहाँ विपत्ति निदाना। लोग झगड़े झगड़ते रहते हैं पर जीवन के सार से वो अबोध रह जाते हैं। कुमति वालों का जीवन बड़ा विचित्र है और सुमत वालों का जीवन क्या कहना, उनके जीवन में अभाव किस बात का। घर में, परिवार में, परिवेश में, संबंध में सामंजस्य बना के जीना सीखिए। किसी से बैर ना करे, विरोध ना करे, अपनों में किसी प्रकार का द्वेष ना करे। कुमति से कोई चाहता लड़ भिड़ के संपत्तिवान होंगे, कोई हुआ नहीं। एक आख्यान आपको 1 मिनट वाला सुनाते हैं, पौराणिक चिंतन है। वैसे कहा सुमति और कुमति का परिणाम कैसे घटित होता है। तो एक सुमति का चरित्र है, एक कुमति का चरित्र है। भगवान शंकर भगवती उमा एक बार अपने वृषभ पर आरूढ़ हो दिव्य गगन मार्ग से चल रहे थे। तो मां भवानी ने किसी कलुषित जीव को देखा, कहा बाबा
ये जीव देखो, पति पत्नी बच्चे मांग मांग कर खाने जाते, इनकी जीवन जीविका का भी सर्वथा अभाव है। आप भोलेनाथ और अढरन ढरन क्या किसी के भाग नहीं पलट सकते? इसकी दरिद्रता नहीं हरण कर सकते? कहा देवी क्यों नहीं कर सकते, पर ये हम करें भी तो नहीं लेगा। कुछ ऐसे जीव होते हैं कुमति वाले कि देवों का दिया हुआ भी सुख नहीं ले पाते। हम देंगे पर ये लेगा नहीं। माँ भवानी ने कहा ऐसा कभी हुआ है आप देवे और ना लेवे? कहा देवी सच बताता हूं, ये हम देंगे और नहीं लेगा, क्योंकि कुबुद्धि है। कभी जीवन में कुमति का आश्रय न लेना। भगवान शिव भवानी के कहने पर आ गए। कौन हो तुम लोग, कहाँ घूमते हो, इस धूप में तप रहे हो? कहा हम लोग कहीं मांगने चांगने जा रहे हैं। सुनो, मैं भोलेनाथ हूं। भगवान ने कुछ मांग लो। हाँ, कहा कुछ मांगो हमसे। कहा कोई तुम महादेव हो, बाबा जी हो, कुछ दोगे? कहा बाबा जी ही हैं, भोलेनाथ ही हैं। अच्छा मांगो, कुछ भी मांगो। कहा देखो पहले मौका माताओं को देना चाहिए। तुम तीन हो, पति हो, पत्नी हो, बच्चे हैं, तो माताओं को पहला नंबर देते हैं। देवी तू मांग, क्या लेगी? तो उस देवी ने कहा भगवान हमको रानी बना दीजिए। भगवान शिव तैयार हैं। अब मांगा भी छोटा सा पद रानी बनने का, तो आभरण भरण श्रृंगार मुकुट जो एक रानी का साज पोज होता है सब तैयार, वो रानी हो गई। अब जो वो पति था, चूंकि कुमती जीव है ना, कहा तुम अब मांगो, इनका तो बाजी पूरन हो गया, तुम्हारे वरदान एक एक वरदान देंगे और तीनों को देंगे, पति को, पत्नी को, बच्चों को। पत्नी ने कहा मुझे रानी बना दो। ठीक है, बना दिया। पति को कहा अब तुम मांग लो। वो जलने लगा। अच्छा तो तू रानी बनती है, तो रानी बनेगी, तुम्हारा तू भी मांग लेना। मांगता तो राजा मांग लेता, पर अफसोस उसने कहा इसको सुकरी बना दो, ले लो। पत्नी को कहा सुकरी बना दो। एक वचन देना था, शंकर भगवान ने पट सूर बना दी। वो फिरने लगी इधर उधर। अब क्या करे, दो वरदान तो हो चुके। अब रहा नन्हा सा बेटा रो रहा था। बेटा रो मत, तू भी एक वरदान मांग ले। कहा जैसी मेरी माँ थी वैसी बना दो। बोलो भगवत्सल भगवान की, जैसी मेरी माँ थी वैसी बना दो। भगवान का करना क्या था, जैसी माँ थी वैसी बना दे। चल पड़ी मांगने के लिए। भवानी देखा कुबुद्धि वाले लोग हमसे भी कुछ नहीं लेते। हम देना भी चाहे तो नहीं लेगा। 3 दिया, 1 नहीं पाया, वहीं क्यों वहीं रह गया। चल पड़े। कभी कुबुद्धि का आश्रय न लेना। सब अपने भाग की खाता है। आप भूल मत कर लेना, भाई खाता है, अपने खाते, रिश्ते खाते, नाते खाते, कोई किसी का नहीं लेता है। अफसोस, आपने पंजाब के राणा रंजीत सिंह का नाम सुना होगा। कान्हे राजा, बड़े पुरुषार्थी, प्रबल शक्तिशाली, धर्मात्मा, सिद्ध और साधक, इतनी प्रतिभावान महात्मा में इतिहास साक्षी है। राजा रंजीत सिंह के यहाँ संतों का आवागमन रहा करता था। एक बार एक राजा उन महाराज के सभा में एक संत आए, और वो संत उन राजा के यहाँ अपनी एक पारस मणि कहकर, महाराज ये पारस मणि है। कहा महाराज आपको लगे जहां, जिन कोठरी में, जिन अलवारी में, जिन स्थान में, जिस खोले में रखने का मन करे वहां रख दीजिए। राजा रंजीत सिंह के कहने पर साधु ने वह पारस मणि को अपने ठिकाने रख दिया। राजा की नजर में है कहाँ रखा गया है, कहाँ रखा गया है। ठीक है, साल बीते, 2 साल बीते, और भी साल बीते। किसी दिन महात्मा लौट के आए और फिर पूछा महाराज मैंने आपके यहाँ पारस मणि रखा था। कहा महाराज आपने रखा होगा, पर रखा कहाँ? चौंक उठा राजा, चौंक उठे साधु, जिसको कह दिए थे कि ये पारस मणि है, वो राजा क्या पारस का सदुपयोग नहीं किया? चाहता तो सोने सोने कर लेता, पर कहता आपने रखा कहाँ था? रखा कहाँ था? तो राजा के कहने पर वह साधु ढूंढने गया तो पारस मणि जहां रखा था वहीं धूल मिट्टी पड़ा, कपड़ों में लपेटा पड़ा था। कोई उपयोग राजा के द्वारा धरोहर से नहीं किया गया। लाया, सभा में खोल के दिखाया, महाराज ये तो पारस मणि है। महाराज ने म्यान से तलवार निकाली। घबराया साधु, म्यान से तलवार निकाला तो घबराया साधु, और राजा ने म्यान से तलवार निकालकर अपने भाग की रेखाओं पर तलवार के मूठ से लेकर नोक तक को खींच दिया। पूरा तलवार सोने का हो गया।
बोलो भक्त वत्सल भगवान की जय। कहा महाराज पारसमणि यहां है, पारसमणि यहां है। इन पारसों के फेर में पड़ने वाले ओ पीछे रह जाते हैं। इसलिए परमात्मा की कृपा की ओट लेकर पुरुषार्थ को फलीभूत होने का अवसर चूको, अवसर बनाओ, जीवन धन्य होगा। एक कुमति लक्षण बता दिया, सुमति की भी सुन ही ले। एक सुमति वालों की कथा ऐसे ही उन्हीं के साथ है। मैया भवानी ने कहा बाबा ये बेचारा सूरदास है और बर्तन खनखना रहा है, अन्नी दुअन्नी चुअन्नी कोई डाल रहा है, तो इसको सुखी करिए ना। चलो कहा है सूरदास, ए बाबा कुछ मांगो। तो सोचा आने दुआने चुआने तो सब देते ही हैं, अब मांगो किसी ने कहा नहीं। कहा बाबा क्या दोगे? कहा मांगो सो दूंगा। अच्छी बात है, तो हमें आप देने आए हो और जो मांगूंगा वही दोगे आप। तो हे बाबा हमारा पोता सोने के कटोरे में दूध चावल खाए और मैं देखूं। कमाल कर दिया, कमाल कर दिया। मेरा पोता सोने के कटोरे में दूध भात दूध चावल खाए और मैं देखूं। वरदान एक ही, वरदान एक ही, सुमति से लिया गया वरदान है। सूरदास का पहले ब्याह होगा क्या? सूरदास के ब्याह होते, बेचारे अंध विद्यालय में जीते, पर ब्याह हुआ, वरदान है कि महिमा है। और ब्याह हुआ तो बच्चे होंगे तब तो पोता होगा, तो बेटा और बहू मिल गया, साथ में पोते हो गए, 3 पीढ़ियां बना दी। और सोना का कटोरा कोई कंगाल के थोड़े होते, धन होगा तो सोने के कटोरे होंगे तो धनी हुआ। और दूध चावल तो वही न खा सकता जिसकी खेती उपजे और गाय दूध दे, तो पशुधन और भूधन, इतने धन हो गया। और कहा इतना होने के बाद मैं देखूं, तो आंख होगा तो देखेगा। सूरदास आंख वाला हो गया। जहां सुमति तहां संपत्ति नाना, जहां कुमति तहां विपत्ति निदाना, जहां सुमति तहां संपत्ति नाना। एक वरदान में नाना संपत्तियां आई, नाना नाना नाना। इसलिए सुबुद्धि में जीना सीखो। बैर कैसा, विरोध कैसा, अपनों में परायपन का भाव कैसा, आपका कोई लेता नहीं है। भगवान ने सबको भेजा है। देखो ट्रेन में कितने लोग हैं, सबके पास टिकट है। ऐसे जितने जन्म लेने वाले लोग आए सब टिकट लेके आए हैं, अपनी खुराक का हिसाब। हम लोग जाते हैं कार्ड जमा करते हैं, सामान मिल जाता है। ऐसे ही सब कार्ड लेके आया अपने भाग का। किसी की छीना झपटी ना करो, किसी से मत लो, किसी का मत लो। आप अपने भाग की खाओ पियो मौज करो। हे हरिभक्तों, किसी की दया पर क्यों जीना है, अपने भाग्य पर जियो। और पीछे के लिए इतना सोचते क्यों हो कि बच्चों का क्या होगा? यह भी हमारी भूल ही तो है। आपने भगवान से कृपा पाई है, आप भाग्यशाली जन्म लिए, तो क्या भगवान ऐसी गलती कभी करेंगे कि मेरे घर में कोई अभागा जन्मेगा? कभी भी नहीं। हमको भगवान भाग्यशाली बनाए, हमारे खानदान और परिवार में आएगा सो वैसा ही आएगा, निश्चित रूप से भाग्यशाली आएंगे। और मेरे बच्चे मेरे ही भाग का खाएगा, अपने भाग का कब खाएगा? इसलिए उसके भाग को उसके ऊपर छोड़ो और आप अपने भाग के फल आप खाओ और मजा लो ना। ऋषिकेश गंगा में आते जाते रहो, आनंद गंगा की लहरियों और डुबकियों का लो। बोलो भक्त वत्सल भगवान की जय। सीताराम जय सीताराम, 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 सीताराम जय
जय सीताराम। श्री सीताराम नाम महाराज की जय। आज रावण को दिया गया उपदेश नहीं ग्रहण किया, उल्टे विभीषण का प्रतिकार किया, माल्यवंत का प्रतिकार किया और लात चला दी। भूल से किसी पशु पर भी लात न चलाना। गोधन पशुधन बाल बच्चे लोग क्रोध में आते तो पैर से ही मारते। पैर से मारने से आयु घटता है, मारने वाले की आयु घटता है। रावण ने विभीषण पर लात चला दी, पर बार बार चरण पकड़ते, भैया 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 मेरी मानो, तुम मेरे पिता के समान हो, जितने मारो स्वीकार है, पर मेरी बात सुनो। इस समय अपने मंगल अपने कल्याण के लिए तुम्हें बाध्य होकर सोचना चाहिए, मां जानकी लौटाओ। लेकिन कहां, रावण सुन न पाया। घोषणा किया आकाश मार्ग में जाकर विभीषण, राम सत्य संकल्प प्रभो शवा काल बस तोड़ी, मैं रघुवीर शरण अब जाऊं देह जनि खोड़ी। अब हमें नगरवासी अथवा राज परिषद के लोग राजा रावण कभी दोषी ना कहे। आज आपने मेरा तिरस्कार किया और त्याग किया है, मैं रघुनाथ की शरण में जा रहा हूं। और तत्काल त्याग करके चल पड़ा। हे हरिभक्तों, मन ही मन मनोरथ करते जा रहे विभीषण। अब एक बार भरत नाम आएगा इस कांड में, केवल एक बार। विभीषण ने सोचा, जिन पायन के पादुकुनि भारत रहे मन लाई, तिन पायन मैं देखी हूँ, बातें पद आज बिलो की हूँ, इन नैनन अब जाई। इन दो नेत्रों से मैं परमात्मा के उन पावन चरण का दर्शन करूंगा जिन चरण की पादुका का पूजन महाराज भरत किया करते हैं। कांड शुद्ध हो गया, भरत नाम जो आ गया है। हे हरिभक्तों, तत्काल समुद्र लांग करके विभीषण आए। बानर भालुओं ने देखा, बांध लिए गए विभीषण, बांधे गए हैं, पकड़ करके ले आया, राम जी के सन्मुख रखा जाता है। महाराज हमें लगता